जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स क्लासेस पर। इससे पहले वाली क्लास में हमने थ्योरी करा दी थी, तो आज की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और जो PDF है आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल कनपुरिया मैथ्स क्लासेस पर आपको मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि मैंने लिख रखा है, और एक बात मैंने और आपको बोली थी कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज में करने वाले हैं। और ये सीट का या PDF करने के बाद में आप कोई भी बुक उठा सकते हैं और लगभग सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, वो चाहे जो बुक हो। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि परसेंटेज जो है चेंज इनटू किस में, फ्रैक्शन में। यानी आपको परसेंटेज में चीज़ें दी गई हैं और आपको फ्रैक्शन में क्या करना है, इनको चेंज करना है। यानी हिंदी भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसकी कि जो है प्रतिशत को भिन्न में बदलें, प्रतिशत को पेपर में आपसे कह रहा है क्या करें, भिन्न में बदलें। प्रतिशत को जो है क्या करना है आपको, भिन्न में बदलें। ठीक है भाई, नॉर्मल सा है, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। तो देखिए मैंने क्या बताया था, जब भी आपको परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और परसेंटेज लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बेसिक है। करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था 30 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा 3/10। ठीक है भाई, सबको पता है, बहुत बेसिक है। इसको भी आप कर सकते हैं। 40 नीचे कितना आ जाएगा, 100। 20 से भाग लगाएंगे, ऊपर जाएगा 2 बार, नीचे आएगा 5 बार। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप अब इतना सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया था 20% कितना होता है, 1/5। अगर उसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5 यानी 40%। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना लिखा हुआ है, 125। परसेंट हटाइए, नीचे कितना आ जाएगा, 100। 25 से भाग लगाएंगे, ऊपर जाएगा 5 बार, नीचे कितना जाएगा, 4 बार। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है, घर का काम है आपका। इसको आप देखते हैं, ये मैंने लिखाया था आपको 37.5% कितना होता है, डायरेक्ट करेंगे अब। क्योंकि देखिए जो आसान परसेंटेज है, मैंने पहले दिन भी बताया था, नीचे लाएंगे 100, फिर सॉल्व वॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका। लेकिन जब थोड़ा सा क्रिटिकल डेटा आपको देगा तो फिर बेसिक से आप कर नहीं पाएंगे। तो जो मैंने वो लिखाया था आपको डेटा, वो आपको पूरा याद होना चाहिए। तो इसको मैंने लिखाया था कि 1/8 12.5% होता है। मैंने लिखाया था, किस तरीके से लिखाया था, मैंने आपको बताया था कि जी 1/8 कितना होता है, 12.5%। ये बात मैंने बताई थी आपको। ठीक है भाई, अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसमें हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3/8 हो जाएगा। ये मैं लिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। और यहाँ भी आप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 37.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37.5%। यानी इसको जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/8। ठीक है भाई। इसी तरीके से जब इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप किसका, 7 का। अगर आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7/8। और इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 87.5%। कितना बन जाएगा, 87.5%। तो ये जो दिया गया है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7/8। कितना हो जाएगा भाई, 7/8। मैंने लिखाया भी था, 1/8 12.5%, 3/8 37%, 5/8 62% होता है, और 7/8 कितना होता है, 87.5% होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था, टेबल कुछ याद आ रही है, 9 की टेबल चल रही है। तो मैंने बताया था नीचे कितना आएगा जी, 11 आएगा। और 9 का कितने गुना है, 4 गुना है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 4/9। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसको थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से सोचना होगा। अगर हम इसको कर लें 56 और जो एक इधर शिफ्ट करेंगे तो 100 बन के इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 112%। कितना हो जाएगा भाई, 112%। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको दिखना चाहिए, मैंने बताया था टेबल चलेगा तो 7 की या तो 14 की, इसमें दोनों चल रही हैं, तो हम दोनों चल रही हैं, तो हम ट्रीट करते हैं कि इसमें 14 की टेबल चल रही है। मैंने बताया था जब 14 की टेबल चलेगी तो नीचे कितना आएगा, 7 आएगा। और 14 का कितने गुना है, 4 गुना है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वेरीफाई भी करेंगे, मैंने बताया था दशमलव के इधर जितना होगा उसका यहाँ डबल होना चाहिए। वो याद आ रहा है, मैंने लिखाया था 1/7 1/14, वो फ्रैक्शन में लिखा चुका हूँ, उसको आप देख लेंगे एक बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/7। इसकी बात करते हैं। ये देखो आपको दिया गया है 83.33% आपको दिया गया है। अब इसकी मैंने डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन नहीं लिखाई है, तो थोड़ा सा आपको ब्रेक करना आना चाहिए। कैसे ब्रेक करेंगे, अगर आप इसको लिख लेते हैं 50% और प्लस इसको लिख लेते हैं कितना,
33.33%। ठीक है भाई, इसको ब्रेक करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इसको ऐड कर देंगे, 50% प्लस 33.33% मिले कितना हो जाएगा, 83.33% हो जाएगा। अब इसका फ्रैक्शन मैंने लिखाया है 1/2 प्लस इसका फ्रैक्शन लिखाया है मैंने, कितना हो जाएगा 1/3। इसको आज सॉल्व करेंगे, 6 एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे, 2 का यहाँ डिवाइड करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको, आसान सा है। तो कितना आ जाएगा ये 5/6 यानी 5/6 आ जाएगा। तो जो भी पीडीएफ में पहला क्वेश्चन दिया गया, पहले क्वेश्चन में आई तक पार्ट थे, उनको सबको मैंने क्या है कराया हुआ है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन में दिखते जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि चीज़ें आपको भिन्न में दी गई हैं। कह रहा है किस में दिया गया है, भिन्न में दिया गया है, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। यानी आपसे कह रहा है कि फ्रैक्शन में चीज़ें दी गई हैं, आपको भिन्न में चीज़ें दी गई हैं। यानी फ्रैक्शन में दिया गया है फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। ठीक है भाई, स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखते जाएंगे, मैं लिख दे रहा हूँ। पहला आपको दिया गया है ए पार्ट में कितना दिया गया है 1/4, बी पार्ट में दिया गया है 1/5, सी पार्ट में आपको दिया गया है 4/5, डी पार्ट में आपको दिया गया है 18/50, ई पार्ट में आपको दिया गया है 1/14 और एफ पार्ट में आपको दिया गया है कितना 200/3। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, पेपर में कह रहा है फ्रैक्शन में चीज़ें दी गई हैं, परसेंटेज में आपको चेंज करना है। सबको पता है फ्रैक्शन में दिया गया है, परसेंटेज लाना है, तो आप क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात मैंने बताई थी, लेकिन मैंने इसका डायरेक्ट लिखाया हुआ है। कितना होगा भाई 1/4 25% होगा, लिखाया है यार। कैसे होगा एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 1/4 है, परसेंटेज में चेंज करना है, 100 लाएंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। लेकिन अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भैया, ये 1/5 कितना होता है, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 20%। पहली क्लास में मैंने बताया हुआ है। इसको चेंज करेंगे, देखिए ये 1/5 है और ये 4/5 है, इसका कितने गुना आ रहा है दिख रहा है भैया, 4 गुना हो रहा है। तो इसका भी क्या कर देंगे हम, 4 गुना कर देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये 80%, इसका 20% और इसका कितना हो जाएगा 25%। आगे चलते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 18 बटे कितना लिखा हुआ है 50, 100 से आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज लाना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 और 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 36%। ये मैंने डायरेक्ट आपको लिखाया है, बेसिक से पता है यार 100 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, लेकिन चीज़ें मैंने लिखा रखी हैं तो आपको आनी चाहिए। मैंने बताया था भाई क्या दिया हुआ है, नीचे क्या है 14, तो टेबल किसकी चलेगी 7 की। अब मैंने बताया था दशमलव इधर कितना होगा 7 और दशमलव उधर कितना होगा इसका डबल, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.14%। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक से करना पड़ेगा इसको। ये 200 दिया हुआ है और अपान क्या दिया हुआ है 3 और परसेंटेज लाना है इनटू क्या कर देंगे 100। तो ये कितना हो जाएगा और बटा 3%। ठीक, चाहें तो सॉल्व करें, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दें, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेसिक से मैंने शुरुआत की हुई है, बहुत आसान सवाल है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम लोग थोड़ा सा चीज़ें देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि जो 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है भाई, 12th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि उस एग्ज़ाम में आपको नंबर कितने मिले हैं 300। कितने में से मिले हैं 500 में से। कितने में से भाई मेरे 500 में से। ठीक है भाई, जो 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसका पूरा जो पूर्णांक होता है वो कितना होता है 500 का, और आपको नंबर कितने मिले हैं 300। और आप अपने घर में गए या गांव में गए, आपके पिताजी ने बाबूजी ने आपसे पूछा भाई कि कितने नंबर में, आपने बताया उनसे कि हमको 300 नंबर मिले हैं। तो मैंने बताया कि गाँव का जो आदमी होता है वो नंबर कम समझता है, परसेंटेज ज़्यादा समझता है, या परसेंटेज उनको सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा भाई ये बताओ कि परसेंटेज में तुम्हें कितना मिला है। नंबर तो तुम 300 पाए हो, ये तो ठीक बात है, पर ये परसेंटेज में कितना हो रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे,
या क्वेश्चन किस तरीके से क्रिएट हो सकता है, तो यही तो बन रहा है कि 300 जो है वो 500 का कितना प्रतिशत है। अगर इसको क्वेश्चन के लैंग्वेज के रूप में अगर हम इसको फ्रेम करें तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। पेपर में कहेगा आपसे 300 जो है वो 500 का कितना प्रतिशत है, कितना, जो 300 है वो 500 का कितना प्रतिशत है। अगर बुक में क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन लिखा होगा तो कुछ इसी तरीके से लिखा होगा कि जो 300 है वो 500 का कितना प्रतिशत है। अब होता क्या है, कुछ लोग ये बताते हैं कि जिसके आगे का लगा होगा उसको आप नीचे रख देंगे, बाकी जो बचा डेटा होगा उसको ऊपर रख देंगे, और परसेंटेज लाना है तो इंटू 100। पर ये चीज़ें रटिए मत, आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जब भी आपको परसेंटेज में चीज़ को कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज रिजल्ट, प्रतिशत रिजल्ट आप ऊपर रखेंगे। यानी जो प्रतिशत रिजल्ट होगा, मैं लिख देता हूँ पूरा, जो आपका प्रतिशत रिजल्ट होगा उसको आप ऊपर रखेंगे, और नीचे क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे बेस वैल्यू, यानी जो आधार वाला मान आप कहाँ रखेंगे, नीचे, और परसेंटेज लाना है इंटू क्या होगा 100। इंग्लिश में लिखेंगे तो आप ऐसे करेंगे कि जब भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज रिजल्ट आप ऊपर रखेंगे, परसेंटेज रिजल्ट आप ऊपर रखेंगे, और नीचे रखेंगे तुलना वाली वैल्यू यानी बेस वैल्यू नीचे रखेंगे, और परसेंटेज लाना है तो आप क्या कर देंगे इंटू 100। इस बात को आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये कोई फार्मूला की तरह ही है पर आपको रटना नहीं है, आपको चीज़ें अभी यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान से पढ़ो जरा इस लाइन को। पेपर में कहता है 300 500 का कितना प्रतिशत है। जब आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हमारी बेस वैल्यू और कौन सा हमारा परसेंटेज रिजल्ट है। बात समझ आ रही है? तो ध्यान से देखिए, पेपर में कहता है कि 500 का कितना प्रतिशत है, 500 का कितना प्रतिशत है, कौन, 300। यानी परसेंटेज में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या बताया, परसेंटेज रिजल्ट ऊपर रहेगा, और ये कह रहा है कि 500 का कितना प्रतिशत है, यानी 500 का जो प्रतिशत रिजल्ट है वो कितना है, 300, वो कहाँ रहेगा, ऊपर, और नीचे क्या आएगा, बेस वैल्यू, तुलना किससे हो रही है, 500 से, और इंटू आप क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है भाई, अब इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, 1/5 20%, और 3 गुना हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 60%। इसका मतलब ये हुआ जो 300 है वो 500 का कितना परसेंट है भाई मेरे, 60% है। तो आप कोई चीज़ें रटनी नहीं है कि जिसके आगे का लगा होगा वो नीचे आएगा, दूसरी वैल्यू ऊपर रखेंगे, ना 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 ना, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर देगा तो आप फंस जाएंगे वहाँ पे। तो क्वेश्चन को आपको समझ के करना है, फीलिंग के साथ करना है। ठीक है भाई, कंसेप्ट आपको डेवलप करना है। तो मैं इसको हटाता हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन में क्वेश्चन आपको दिखते जाएंगे। ठीक है भाई, बारी बारी से। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरे क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसमें कह रहा है कि जो 72 है वो 90 का कितना परसेंट है। पहला वाला ये कह रहा है कि जो 72 है, पेपर में कह रहा है कि 72 जो है वो 90 का पेपर में कहता है कितना प्रतिशत है। ठीक है भाई, ये पेपर में आपसे कह रहा है कि कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान से देखना है, पेपर में कह रहा है कि जो 72 है वो कह रहा है 90 का कितना प्रतिशत है। तो 90 का कितना प्रतिशत है, कौन, 72। तो परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो कैसे, मैंने बताया जो परसेंटेज रिजल्ट है वो कहाँ रहेगा, ऊपर, और तुलना किससे हो रही है, 90 से, इंटू क्या कर देंगे आप, 100। सॉल्व करेंगे, 18 4 जा और 18 5 जा। ठीक है भाई, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 1/5 कितना होता है, 20%, 4 है ऊपर तो कितना हो जाएगा ये, 80%। कितना हो जाएगा ये, 80%। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 80%। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो आप कर लेंगे, 64 जो है 80 का कितना परसेंट है वो मैं करा नहीं रहा हूँ। सी वाला देखते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद सी वाला देखते हैं। सी वाले में कहता है 50 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। पेपर में आपसे कहता है कि जो 50 ग्राम है वो पेपर में कहता है 1 kg का कितना प्रतिशत है। ठीक है भाई, कितना प्रतिशत है, बात समझ आ रही है? तो फिर से आप वही काम करेंगे, पेपर में कहता है 1 kg का कितना प्रतिशत है, कौन, 50 ग्राम। इसका मतलब है जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो प्रतिशत रिजल्ट ये 50 ग्राम है, ये कहाँ रहेगा, ऊपर, और नीचे क्या रहेगा, बेस वैल्यू कितनी रहेगी, 1 kg, और इंटू आप क्या कर देंगे, 100।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए ये दिया हुआ है यूनिट ग्राम में और ये किस में दिया हुआ है केजी में, तो या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें, यहाँ ग्राम बना रहने दें, और या तो आप क्या करें इसको केजी में कन्वर्ट कर लें और इसको केजी बना रहने दें। तो देखते हैं अगली लाइन इसकी, तो ये देखिए 50 ग्राम और ये कितना हुआ है 1 इंटू, सबको पता है जो 1 केजी होता है, 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम होता है, 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, और इंटू आप क्या कर देंगे 100। ठीक है भाई, ग्राम से ग्राम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, और ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये यहाँ, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 5%। कितना है जी 5%। ठीक है भाई, तो ये आपका हुआ सी पार्ट इसका। आगे चलते हैं इसके बाद, आगे चलते हैं इसके बाद सी के बाद देखते हैं। सी के बाद जो डी है वो सेम है, आप उसको कर लेंगे। ई एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं, तो जो तीसरा है तीसरे का ई पार्ट और देख लेते हैं। ई पार्ट में फिर से वही कह रहा है कि जो 12 घंटे हैं वो कह रहा है 10 दिन का। ठीक है भाई, 10 डेज का पेपर में आपसे कह रहा है कितना प्रतिशत है, फिर से वही क्वेश्चन है कितना प्रतिशत है। ठीक है भाई, कितना प्रतिशत है ये आपसे कह रहा है, तो समझ में तो आ ही रहा है कि 10 दिन का कितना प्रतिशत है, कौन ये 12। ये देखिए मैं बेसिक क्वेश्चन है उनको मैं बार बार इतनी बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि जब भी बड़े बड़े हम क्वेश्चन करेंगे तो इन सब चीज़ों को वहाँ पर हम यूज करेंगे और फिर आप इन सब चीज़ों के साथ एकदम फ्रेंडली हो जाएं, फिर वहाँ ज़्यादा आपको सोचना ना पड़े। तो फिर जो लेंदी क्वेश्चन होंगे उनमें आपको समय बहुत कम लगेगा, पेपर में आप समय को बचा पाएंगे और आपकी सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी बढ़ेगी। ठीक है भाई, तो देखिए ज़रा परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये है परसेंटेज रिजल्ट, तो ये रहेगा ऊपर, बेस वैल्यू आपकी क्या है 10 डेज, और परसेंट लाना है तो इंटू आप क्या कर देंगे 100। बात इज क्लियर, बोलो भाई हाँ या ना। अब फिर से वही बात है, यहाँ पे डेज दिया है, यहाँ पे आवर दिया हुआ है आवर्स, तो चेंज कर लेते हैं। तो ये 12 आवर से ऊपर और नीचे 10 इंटू, एक दिन में सबको पता है कितने घंटे होते हैं भाई 24 घंटे होते हैं। ठीक है भाई, 24 घंटे और इंटू ये क्या चल रहा है 100। अब ध्यान से देखिए, आवर से आवर कट जाएगा, ये 12 इक्के 12 दूनी 2 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से इसको भाग लगा देंगे 5, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 5%। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ये पीडीएफ आपको हो सकता है 2-3 दिन बाद मिल पाए क्योंकि थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है, त्रुटियां हैं कुछ पीडीएफ में। करेक्शन होने के बाद ये पीडीएफ आपको कनपुरिया जो है मैथ्स क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं इसके बाद। देखिए चौथा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है भाई, चौथा क्वेश्चन को देखो करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी हम लोग समझते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला 420 का आप बताइए जी 10%। बता चुका हूँ पहले 42 होगा, बच्चे को पता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ लॉजिक होगा तब इसलिए बता रहा हूँ। तो 420 का 10% कितना होगा, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। तो 420 का 10% कितना होगा, तो देखिए आपके यहाँ से इस चीज़ के बताने के आपके पास 2 मेथड है। मैंने अपने तरफ से एक मेथड को मैंने नाम दिया नॉर्मल मेथड, एक तरीके को मैंने नॉर्मल मेथड मैंने अपनी तरफ से नाम दिया और दूसरे वाले को मैंने नाम दिया फ्रैक्शन मेथड। ठीक है भाई, फ्रैक्शन मेथड। इन बातों का मतलब क्या है, इन बातों का ये मतलब है कि नॉर्मल मेथड से अगर हम इसको करेंगे तो मैंने बताया था किसी भी डेटा का 10% अगर आपको निकालना है तो मैंने बताया था दाहिने ओर से क्या करेंगे, एक अंक के बाद आप दशमलव चिपका देंगे। तो दाहिने ओर से आइए और एक के बाद दशमलव चिपका देंगे तो 420 का 10% कितना हो जाएगा जी 42। आंसर आ गया 42। और जब आप फ्रैक्शन मेथड से इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, 420 का मतलब मैंने कल भी बताया था इंटू होता है और 10% की फ्रैक्शन अब आपको याद आना चाहिए कितना होता है 1/10। ये सब चीज़ें जो मैंने लिखाई हैं यार इन्हीं दिनों के लिए लिखाई हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा फिर ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं आती होंगी तो वहाँ फिर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो यह सब थोड़ा सा पोर्शन है वही, उसको आप लर्न कर लीजिए। बाकी पूरी अर्थमेटिक मैथ में मैं आपको एक भी सिंगल फार्मूला लर्न कराने वाला नहीं हूँ। ठीक है भाई, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा
तो आंसर कितना आ जाएगा 42। आंसर तो 42 दोनों तरीके से ही आया। अब ये दोनों मेथड मेरे बताने का यहाँ पर मतलब क्या है, ये दोनों मेथड मेरे यहाँ बताने का ये मतलब है, ध्यान से समझिएगा, कि जब ये देखिए आसान फ्रैक्शन दिया गया है, कैसा फ्रैक्शन है, आसान फ्रैक्शन है, तो आपको ये नॉर्मल मेथड अच्छा लग रहा होगा। आप कहेंगे जी 420 का 10% 42 होगा आंसर, और ये वाला मेथड आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, हाँ या ना? ये वाला मेथड आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, और ये तो देख के बता देंगे 420 का 10% कितना होगा 42। अब मैं दूसरा लेता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा 420 का आप बताइए 7.14%, ठीक है भाई। 420 का कितना बताना है 7.14%। अब यहाँ से फिर से आपके पास दो मेथड हैं, बिल्कुल दो मेथड हैं। कौन कौन से? वही जो मैंने ऊपर लिखे हैं। एक है आपके पास कौन सा, नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल मेथड है, और दूसरा आपके पास कौन सा है, फ्रैक्शन मेथड, ठीक है भाई। दूसरा आपके पास फिर से फ्रैक्शन मेथड है। अब इस बार देखो, अगर नॉर्मल मेथड से आप करेंगे तो 420 का 7% पहले आपको अलग निकालना पड़ेगा, यानी 420 का 7% यहाँ से अलग निकालिए और प्लस 0.14% अलग निकालिए, फिर दोनों को ऐड करेंगे तब आपको यहाँ पे आंसर मिल पाएगा, और ये वाला तरीका यहाँ अच्छा नहीं है। अब इस बार फ्रैक्शन वाला अच्छा है। कैसे? आप कहेंगे जी 420 का मतलब कितना होता है इनटू, और इसका फ्रैक्शन देख के आपको याद आना चाहिए। 7 की टेबल चल रही है तो नीचे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और 7 का 1 गुना है तो ऊपर कितना हो जाएगा 1। 14 3 42, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14 3 42, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30। बात समझ आई कुछ? इसका मतलब ये हुआ कि तरीके हमको दोनों आने चाहिए। किसी भी डेटा का जब आसान परसेंटेज दिया गया होगा 5%, 10%, 15%, 20%, 50%, तो देख के बता पाएंगे, तो वहाँ पे नॉर्मल मेथड अच्छा होगा, नॉर्मल वाला मेथड अच्छा होगा, लेकिन फ्रैक्शन वाला मेथड उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब बात आएगी कि फ्रैक्शन, आप ये परसेंटेज वाली वैल्यू आपको क्रिटिकल दे देगा, 7.14% दे दिया, 56.112% दे देता, 42.84% दे देता, तो आपको वहाँ पर ये नॉर्मल वाला मेथड जो होगा ये आपको टिपिकल लगेगा, और आपको जो फ्रैक्शन वाला मेथड होगा वो सही लगेगा। बात समझ आ रही है? तो फिर आगे चलते हैं। अब अपने क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी करना है कर लीजिए इसका। अब देखते हैं जरा, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सॉल्व करना है। क्या करना है? बस कह रहा है सॉल्व इट, ठीक है भाई। क्या कह रहा है? सॉल्व इट, यानी कह रहा है आपसे हल कर दो बस इनको जी। ये घुमा घुमा के इतने टाइप के मैंने क्वेश्चन इसलिए बनाए ताकि आपको फ्रैक्शन डेटा याद हो जाए। देखिए जरा क्या मेरे कहने का मतलब है। ए पार्ट में कह रहा है कि आपको बताना है, क्या बताना है, पेपर में कहता है 270 का आपको बताना है 66.66%। करिए तब तक आप लोग। दूसरा है आपसे कह रहा है 120 का आप बताइए 16.66%। सही है भाई। तीसरा आपसे कह रहा है कि 336 का आप बताइए कितना, 336 का आपको बताना है 55.55%। ये आपका हुआ तीसरा, 3 हो गए। उसके बाद में आपसे कह रहा है 120 का आप बताइए कितना, 37.5%। एक और बचा, आपसे कहता है 480, 83 पॉइंट कितना 33%। ठीक है भाई। ये है पूरा चौथा क्वेश्चन। ये चौथे का ए पार्ट है, ये चौथे का बी वाला पार्ट है, और ये सी है, और ये डी पार्ट है, और ये ई पार्ट है। एक एक क्वेश्चन में इतने ज़्यादा पार्ट मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आपको इनका फ्रैक्शन डेटा लर्न हो जाए। ठीक है भाई। तो अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब आपको परसेंटेज या ट्रिपिकल दिया गया होगा तो नॉर्मल मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो हम फ्रैक्शन मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। तो 270 का मतलब इनटू, अब इसका फ्रैक्शन आपको याद आना चाहिए या करना चाहिए आपको। देखिए टेबल किसकी चल रही है यहाँ पे, 11 की, तो कितना आएगा नीचे 9 आएगा। 11 का कितने गुना है, वहाँ पे 1 गुना होता था तो ऊपर 1 आता था, यहाँ पर 11 का 6 गुना है तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। अथवा
आपको डायरेक्ट देख के आना चाहिए कि अथवा चलिए मैं बताता हूँ आगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा कोई बात नहीं। 9 3 27 और 60 दूनी कितना हो जाएगा, 6 3 18 कितना हो जाएगा 180। ठीक है भाई, 9 3 27 30 6 3 18। अथवा क्या मैं बोल रहा था, ये डायरेक्ट आपको स्ट्राइक करना चाहिए। कैसे डायरेक्ट स्ट्राइक करना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे स्ट्राइक करना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि 33.33% किसके बराबर होता है जी, 1/3 के बराबर होता है। और ये डबल हो रहा है, देखो 33.33% का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66.66। तो ये 33.33% 1/3 होता है, इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 ही तो आ रहा है। कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। ठीक है भाई, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं, अगले पार्ट की ओर चलेंगे। अगला वाला पार्ट देखिए, 120 का मतलब इनटू, अब इसके फ्रैक्शन आपको देख के याद आनी चाहिए। 16 दशमलव कितना होता है 66%। कितना होता है भाई 1/6 मैंने लिखाया हुआ है, इसका 1/6 लिखाया है। सॉल्व कर लेंगे इसको, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा इसका आंसर 20। आगे चलेंगे इसके बाद, ये देखिए 360 का मतलब इनटू, फिर से 11 की टेबल चल रही है जी, नीचे 9 आएगा। 11 कितने गुना है 5 गुना, तो ऊपर 5 आ जाएगा। 9 चौके 36 40 और 4 पंचे 20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 200। ठीक है भाई, समझ आ रहा होगा उम्मीद कर रहा हूँ। परसेंटेज से फ्रैक्शन वो जो मैंने लिखाई हैं चीज़ें वो आप याद कर लेंगे। आगे चलते हैं, 120 का मतलब कितना इनटू, और ये देखिए 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/8। ठीक है भाई, लिखा चुका हूँ मैं इसको, इसमें सॉल्व कर देंगे। 8 इक्के और 8 पंचे और 15 तीये कितना हो जाएगा 45। आगे चलते हैं, ये कह रहा है 480। अब मैं इसको ब्रेक नहीं करूंगा, मैं 2 बार इसको बता चुका हूँ, 5/6 होता है, डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए। और अगर भूल जाते हैं तो कैसे करेंगे, 50% अलग करेंगे, 1/2 प्लस 33.33 1/3, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5/6 मैं भी कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले। तो 5/6, 6 8 48 आएगा और 8 पंचे 40 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी 400। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 400। तो इस तरीके से आपका ये चौथा क्वेश्चन हुआ। आगे चलते हैं, इसके बाद कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, खाना वाना खा के भैया, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी है। ठीक है भाई, 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा देखते हैं आपका 5वां क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन में भी कई पार्ट आपको दिए गए हैं। ए पार्ट में क्या दिया गया है, ए पार्ट आपसे कह रहा है कि 640 का आपको बताना है 40% और फिर का इसका फिर से बताना है कितना 25%। ये ए पार्ट हुआ। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में आपसे कह रहा है 224 का आपको बताना है 14.28% का इसका फिर से बताना है कितना 37.5%। ठीक है भाई, करते जाइए आप लोग। सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट में आपसे कह रहा है कि 540 का आपको बताना है 22.22% का आपको बताना है 66 कितना 66%। आगे देखते हैं इसके बाद डी पार्ट, डी पार्ट में कह रहा है 300 का आपको बताना है 40% का आपको बताना है 83 पॉइंट कितना 33%। ठीक है भाई, आगे चलते हैं इसके बाद ई वाले पार्ट में आपसे कह रहा है कि 480 का आपको बताना है कितना 62.5% का आपको बताना है 6.25%। ठीक है भाई, चलते हैं देखते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन मैंने इसीलिए फ्रेम करे हैं कि ये इस तरीके से आपको इनका फ्रैक्शन डेटा एकदम रट जाए। ठीक है, ताकि जब हम लेंदी क्वेश्चन आगे करेंगे तो क्वेश्चन को आप चुटकी में वहाँ पे सॉल्व कर सके। देखें जरा कैसे करेंगे। 640 बहुत आसान है, का जहाँ मिलेगा इनटू लाएंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको आना चाहिए। 20% होता था 1/5, तो 40% उसका डबल कर देंगे तो 1/5 का डबल कितना हो जाएगा 2/5। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे ये सब चीज़ें, का मतलब फिर से इनटू आएगा और 25% का मैं लिखा चुका हूँ, कितना होता है जी 1/4। 1/4। ठीक है भाई, सॉल्व करें जरा। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 पंचे 20, कितना आएगा जी 4 पंचे 20, तो 20 से 0 कट जाएगा और ये 2 कट जाएगा। बात समझ रहे हैं ना,
भाई 4 पंचे 20 आएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 64। आगे चलते हैं। इसके बाद 224 का मतलब कितना होगा, देखो इंटू 14.28% लिखाया है मैंने। 14 की टेबल चल रही है, नीचे 7 आएगा, 1 गुना 1/7 का मतलब फिर से इंटू 37.5%। अभी आपने बोला था कितना होता है, 3/8। 1/8 12.5%, 3/8 37.5%। सॉल्व करेंगे इसको जरा। 28 दूनी कितना होता है, 56। 28 दूनी बोल रहा हूँ, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 56 कर देता हूँ मैं। तो 224 ऊपर कितना रहेगा इंटू, और नीचे कितना आ जाएगा 56। अब जरा भाग दिख रहा है आपको कितनी बार जा रहा है, 50 चौके 200 और 6 चौको 24, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। कैमरामैन हमारे बताएंगे इधर दिख रहा है, ठीक है भाई। आगे चलेंगे। इसके बाद 540 का पेपर में कह रहा है कि 22.22% का निकालना है 66.66%। सॉल्व करते हैं जरा इसको भी जरा अपन लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना आएगा, 540 का मतलब कितना आएगा इंटू, अब ये आपको याद आना चाहिए भाई, 11 की टेबल चल रही है, नीचे कितना आ जाएगा 9, और 11 का कितने गुना है, 2 गुना, तो ऊपर 2 आ जाएगा, का मतलब फिर से इंटू। अब ये आपको दिख रहा है 33.33, 1/3, उसका डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा 3। अब 9 3 कितना होगा 27, और 27 दूनी कितना आ जाएगा 54, तो यहाँ 20 आएगा, और 20 दूनी 40, और 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, 80 हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद ये वाला पार्ट देखते हैं थोड़ा सा। 300 यानी 300 का मतलब क्या हो जाएगा इंटू 40%, अभी मैंने बताया 2/5 का मतलब फिर से इंटू, बात क्लियर है। और ये अभी आपने बताया था कितना होता है 5/6, ठीक है भाई। सॉल्व कर देंगे इसको। 6 पंचे 30 होगा, तो उसका ये 0 कट जाएगा और ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है भाई। 10 दूनी 20 और 20 पाँचे 100, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक और बचा लास्ट वाला, इसको देखते हैं। 400 देखिए 80 दिया हुआ है यहाँ पर, का मतलब क्या होगा इंटू 62.5% आना चाहिए भाई। कितना होता है 1/8 12.5, 3/8, फिर 5/8 62.5, 7/8 87.5 लिखा चुका हूँ ये सब, तो ये 5/8 हो जाएगा, का मतलब इंटू इसका फ्रैक्शन आपको देख के आना चाहिए भाई, किसका होता है। भूलेंगे तो मैंने बताया था 1/8 12.5 होता है, और 12.5 का मुझे ये आधा दिख रहा है, तो 1/8 का आधा करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी 1/16, सही है भाई, 1/16। सॉल्व कर देंगे। 16 3 48, तो 30 आएगा। फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा ये 15 25 75, 75/4, ठीक है भाई। तो 75/4 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 480 इंटू इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 5/8, तो ये 5/8, और ये कितना होगा 1/8 का आधा करेंगे तो 1/16। सॉल्व करेंगे 16 3 48, सही है भाई। 75/4 कितना हो जाएगा 75/4। तो इस तरीके से आपका ये 5वां क्वेश्चन खत्म हुआ। रफ कर रहा हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं या खुद से आप प्रैक्टिस करिए। हाँ भाई ठीक है। तो अब फिर से अगले क्वेश्चन करने से पहले फिर से हम लोग थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको 3 चीज़ें लिख रहा हूँ। कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा पूरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। कैसे, मैंने आपसे बोला कि 420 का, अब ये बात मैंने बता चुका हूँ, मैं फिर भी लिख रहा हूँ। 420 का आपको बताना है 10%, ये आपका पहला हुआ। दूसरा क्या हुआ, दूसरा आपको बताना है, ध्यान देखिएगा, 420 का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब बताने जा रहा हूँ मैं, ध्यान समझेंगे इसको भाई, ध्यान समझेंगे इसको। 420 का आपको बताना है 10%, क्या बताना है अधिक। 420 का 10% अधिक, हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे अधिक, ठीक है भाई, या इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मोर, और अदरवाइज अधिक लिखें या मोर लिखें इस तरीके से, या ये ना लिख के हम ऊपर की ओर एरो बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे आपको क्या बताना है। 420 का 10% क्या बताना है, अधिक बताना है।
तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जरा, इसको जब आप करेंगे, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, जब इसको करेंगे फ्रैक्शन मेथड से, तो आपने बोला 420 का मतलब क्या होगा इनटू, और 10% निकालना है अगर, तो इसका फ्रैक्शन हमको पता होना चाहिए, यानी इसकी मीनिंग क्या होती है, बस ये 10% निकालना है, तो इसकी मीनिंग कितनी होती है 1/10। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42, ये आप पीछे पहले कर चुके हैं। इसी तरीके से 420 का मतलब क्या होता है इनटू, और इसका मीनिंग मुझे पता होना चाहिए। अब जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो इसका मीनिंग 11/10 होगा, पर वो होगा कैसे, ध्यान से देखते हैं जरा। एक एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा पहले और लेता हूँ, कैसे, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है भाई, किसी कंपनी में आप क्या करते हैं, काम करते हैं, और ये आपके देखिए बॉस हैं, और बॉस ने कहा कि भैया आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो कंपनी में आपकी सैलरी है, जो आपका सैलरी, आपका जो पेमेंट है, ठीक है भाई, ध्यान समझेंगे, जो आपका पेमेंट है वो कितना है 10,000 रुपया है। कितना है आपका पेमेंट, आपका पेमेंट 10,000 रुपया है, और आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जो कंपनी के मालिक हैं उन्होंने कहा, या वो खुश हो गए आपके काम से, तो उन्होंने कहा आपकी जो पेमेंट है वो अगले महीने से 10% क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। यानी इस बात का मतलब ये है कि आपको जितना मिल रहा था, यानी अगले महीने से जो आपको मिल रहा था वो तो मिलेगा मिलेगा, और 10% क्या मिलेगा और मिलेगा। बात समझ आ रही है? यानी 10% आपकी पेमेंट बढ़ा दी जाएगी। इस बात का मतलब ये है कि जो आपको मिल रहा था उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी आपकी इनकम जो भी है वो अपने आप का क्या है 100%, इतना तो आपको मिलना ही मिलना है, और प्लस आपको अगले महीने से 10% और मिलने लगेगा। तो टोटल मिला के कितना मिलने लगेगा 110%। कितना मिलने लगेगा 110% आपको मिलने लगेगा। यानी जो भी वेतन था 10,000, उसका आपको कितना मिलेगा अब 110% मिलेगा अगले महीने से। यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10,000 इंटू 110% हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा उसको, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 0 0 और 11, कितना हो जाएगा जी 11,000 हो जाएगा। यानी दिख रहा है सबको कि 10,000 मिलेगा और इसी का 10% और मिलेगा, तो 10,000 का 10% कितना होगा 1,000, 1,000 और मिलेगा तो कितना हो जाएगा 11,000। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 110% है, अगर इसको हम यहीं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो परसेंटेज हटाते तो कितना होता 100, 0 0 कट जाता, कितना हो जाएगा आपका 11/10 गुना हो जाएगा। यानी मैं आपसे ये बोलता कि आपको 10,000 रुपये सैलरी थी, तो 10,000 का 10% क्या मिलेगा अगले महीने से अधिक मिलेगा। ध्यान समझिएगा, ये एग्जाम्पल ले लें या ये एग्जाम्पल ले लें, बात बराबर है। ये मैंने आपकी लाइफ से कनेक्ट करके बताने की कोशिश करी है। यानी जो भी आपका वेतन था उसमें 10% अगले महीने से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब क्या है कि दो तरीके हैं इसके सॉल्व करने के। किस तरीके से कि 100% तो आपको मिलेगा मिलेगा, प्लस उसका 10% और मिलेगा, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110%। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड। यानी यहाँ पे कितना आया था, आंसर आ गया आपका 11,000। ठीक है भाई, अब इसको लिखता हूँ जरा मैं। यानी ये कितना मिलेगा 110% आपको मिलेगा। इसको जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 110/100, यानी कितना हो जाएगा 11/10 गुना हो जाएगा। यानी वही तो आपने किया है, देखो जितना आपका वेतन था उसका कितना किया है 11/10 गुना। ये तो 0 0 कट गया है, फिर 0 से कैंसिल किया, सॉर्ट आउट किया तो ये आ जाएगा। अथवा इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, परसेंटेज 100% का मतलब कितना होता है 1। भाई इतना सब कुछ करें पूरा, ये सब ना करके हम समय बचाना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे। 100% का मतलब कितना होगा 1, और 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 एकम 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, यानी कितना आ जाएगा 11/10 गुना। वही आ गया, ये आ गया।
तो 10% अगर आपकी इंक्रीज करी जा रही है, किसी डेटा को 10% बढ़ाना है, मतलब जिस भी डेटा को 10% बढ़ाना है तो किससे गुणा कर देना है, 11/10 से। तो करने का तरीका ये होगा, चाहे आप ऐसे करें, पर इसमें समय ज़्यादा लग रहा है तो पेपर में इसको यूज़ नहीं करना है। फिर इससे थोड़ा सा कम समय इसमें लगा लेकिन इसको भी यूज़ नहीं करना है। अब थोड़ा सा और शॉर्टकट सीखते हैं। कैसे? 10% बढ़ाने की बात कर रहा है तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। अब ध्यान सुनिए, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। अब जरा मेरी बात को ये समझो जरा कि 10 का 10% कितना होता है, 1। 10 का 10% कितना होता है, 1। ध्यान सुनिएगा, 10 का 10% कितना होता है, 1। यानी किसी भी संख्या को 10% बढ़ाने का मतलब, यानी वो संख्या अगर 10 है तो 10 का 10% कितना होगा, 1। यानी इस संख्या का जो इतना परसेंट है वो कहाँ लिखा है, ये ऊपर ही लिखा होगा। और हमको क्या करना है, 10 का 10% कितना बढ़ाना है, 1। तो 10 में कितना बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11/10। आपने वही तो किया, 10 × 10 और 1 कितना किया, 11। तो मैं सोचता हूँ ये लाइन एवॉइड करके क्यों ना कुछ ऐसे सीख लें कि 10 का 10% कितना होगा, 1। अगर वो संख्या 10 है उसका 10% कितना होगा, 1। और उस संख्या में 10% बढ़ाना है तो इस संख्या का 10% कितना होगा, 1। यानी इस संख्या में 1 बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 11/10 गुना हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, यहां पर चीजों को लिख रहा हूं। अब इसको जरा ध्यान समझिए, यानी किसी भी नंबर को 10% बढ़ाने का मतलब है क्या हुआ कि वो नंबर आपको 100% तो रहेगा ही रहेगा और प्लस 10% और बढ़ा देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। अथवा इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 110 बटा कितना आ जाएगा, 100। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11/10 गुना हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर को 10% बढ़ाने का मतलब है किससे गुना कर देना, 11/10 गुना कर देना। चाहे आप ऐसे करें अथवा इसको कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो 10 100% का मतलब कितना हो गया, 1, जो मैंने पीछे भी बताया। और 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। 10 × 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये 11/10 गुना हो जाएगा। ठीक है भाई। अथवा इसको ऐसे कर सकते हैं कि 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/10। अब 10 का 10% कितना होगा, 1। यानी अगर वो संख्या 10 है तो 10 का 10% कितना होगा, 1। यानी उस संख्या का 10% बढ़ाने का मतलब है कितना बढ़ा देना, 1 बढ़ा देना। तो देखिए जब भी मोर की बात आएगी तो हम यहाँ प्लस मान लेंगे मन में। तो 10 का 10% कितना होगा, 1। और वो 10% बढ़ाने की बात कर रहा है, 10 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11/10 गुना। तो जो ये सब हम निकाल रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद या ये सब करने के बाद, उसको हम लोग डायरेक्ट कर पाएंगे। यानी इसका मतलब है कि इस 420 का 10% ज़्यादा निकालना है। इसका मतलब है, ध्यान सुनिएगा, 420 का मतलब इंटू, ध्यान सुनिए, 420 का जब 10% निकालना था तो इसका फ्रैक्शन मीनिंग कितना होता है, 1/10 चिपका दिया बस। अब आपको यहाँ पर 420 का 10% अधिक निकालना है तो इस 10% अधिक का मीनिंग कितना होता है, 11/10। ये लिखा हुआ है, ये निकाला मैंने, ये निकाला। यानी इसकी सिंपल सा यहाँ पर मीनिंग चिपका देनी है। कितनी होती है, 11/10। कितनी होती है भाई, 11/10। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। 11 दूनी 22, 2 और 11 चौको 44 और 2 कितना हो जाएगा, 46। तो कितना हो जाएगा जी, 462। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 462। बात समझ आ रही है। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट में लेता हूँ। अगर वो आपसे कहता कि 420 का 10% अब कम करके बताइए, तो कैसे करेंगे, 420 का मतलब इंटू और 10% कम करना है, यानी इसकी फ्रैक्शन मीनिंग हमको पता होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, 10% पहले सिंपल सा लिखिए, 1/10। अगर वो अधिक की बात कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे, 10 में 1 जोड़ दे रहे थे, क्योंकि 10 का 10% कितना होगा, 1। और 10% बढ़ाने की बात कर रहा था तो 10 में क्या कर रहे थे, हम ऐड कर दे रहे थे। लेकिन इस बार क्या कह रहा है, कम करिए, कम करिए। तो 10 का 10% कितना होगा, 1। अगर वो संख्या 10 है तो इसका 10% कितना होगा, 1। यानी 1 कम कर देंगे इस बार तो कितना हो जाएगा, ये 9/10।
कितना हो जाएगा 9/10। यानी इस बात का जो मतलब है ना, ये जो लिखा हुआ है, इस बात का मतलब क्या है, 9/10 से कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है, 420 हो सकता है, 500 हो सकता है, 630 हो सकता है, वटेवर कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 420, और इसका मीनिंग क्या होता है 9/10। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 9 दूनी 18, 1 और 9 चौको 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 978। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। ये चीज़ पूरे प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, एसआई में, सीआई में, सब जगह काम आने वाली है। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। फिर से देखिए, किसी भी नंबर का, कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर का सिंपल सा यहाँ परसेंटेज वैल्यू हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है। यानी किसी भी नंबर का परसेंटेज अगर निकालना है और यहाँ पर क्या करना है, मोर लिखना है उस वैल्यू का। क्या लिखना है यहाँ पर मोर, और यहाँ पर क्या लिखना है लेस। क्या लिखना है लेस। ठीक है भाई। हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं स्टार्ट हो रही जी, मैथ ही चल रही है, मैथ ही स्टार्ट है, मैथ ही चल रही है। अब देखते जाओ हम कहने का क्या मतलब है। अब ध्यान से देखिए, किसी भी नंबर का अगर हमको मोर या ऊपर की ओर ऐसे साइन रहेगा तो भी उसका मतलब मोर होगा, और नीचे की ओर साइन रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, कमी करना होगा। मोर मतलब अधिक, बढ़ाना, और लेस मतलब क्या होगा, कम करना या कमी करना। ठीक है भाई। तो देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा किसी भी नंबर का क्या निकालिए 10% निकालिए। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। तो किसी भी नंबर का आपको क्या निकालना है 10%। कोई भी नंबर होगा तो उस नंबर में किसका मल्टीप्लाई करना होगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू से, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। वो नंबर कोई भी हो सकता है, उस नंबर का 10% निकालना है, 1/10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इस नंबर का हमको 10% अधिक निकालना है तो क्या मैंने बताया, अधिक के लिए 10 का 10% कितना होगा 1, तो अधिक के लिए 1 जोड़ देंगे, तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो किससे गुणा कर देंगे, 11/10 से गुणा कर देंगे। और अगर कमी निकालनी होगी उस नंबर का तो आप क्या करेंगे, 10 में क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9/10 से। बात समझ आ रही होगी। आगे एक और ले लेते हैं। जैसे आपसे कहेगा किसी भी नंबर का 25% निकालिए। क्या निकालिए, 25% निकालिए। किसी भी नंबर का अगर आपको 25% निकालना है, सिंपल सा 25% अगर कहेगा तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 1/4 से। लेकिन अगर कहेगा उसी नंबर का 25% क्या करिए, मोर निकालिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 1 ऐड कर देंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 से। अगर वो कहेगा 25% कम, तो 4 में 1 कम कर देंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। जैसे एक और ले लेते हैं 7.14%। अगर कहेगा किसी भी नंबर का 7.14% निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन मीनिंग से सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी फ्रैक्शन मीनिंग कितनी होती है, 7 की टेबल चल रही है, 14 में बार बार बोल रहा हूँ, लिखा चुका हूँ ये चीज़ें। ऊपर कितना आ जाएगा 1। लेकिन अगर वो कहेगा इतना % अधिक निकालिए, तो 14 में 1 जोड़ के किससे मल्टीप्लाई कर देंगे उस डेटा को, 15/14 से। अब समझ आ रहा होगा। और कमी कहेगा तो क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 13/14 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 13/14 से। आगे चलते हैं, एक और ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था 83.33%। अब किसी भी नंबर का अगर आपको निकालना है 83.33%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू से सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5/6। लेकिन अगर वो कहेगा कि किसी भी नंबर का इतने % क्या निकालिए, मोर निकालिए, तो आप क्या करेंगे 6 में 5 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा जी 11। 11/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर उसी नंबर का इतना % कम करके निकालना होगा, तो 6 में क्या करेंगे 5 घटा देंगे, तो 6 में 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1। तो 1/6 से मल्टीप्लाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम कुछ सवाल लेते हैं तो ये चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी टॉपिक छेड़ेंगे तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि इस चैनल पर सिर्फ मैंने एक ही टॉपिक पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री, पूरा बेहतरीन तरीके से एकदम पढ़ाया था। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे एग्ज़ाम उस पर कवर होंगे। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। उसी तरीके से हम लोग परसेंटेज अब स्टार्ट किए हैं। अब देखते हैं ज़रा 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन में देखिए ए पार्ट क्या कह रहा है। ए पार्ट में आपसे कह रहा है
कि 90 का आप क्या बताइए 50% अधिक, मैं एरो केवल बना दूंगा तो आप समझ जाएंगे, बढ़ाना है इसको, 50% अधिक निकालना है। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, बी पार्ट, मतलब बी पार्ट में कह रहा है 280 का आप बताइए 14.28% मोर यानी अधिक। अगला पेपर में कह रहा है कि सी पार्ट 560 का आपको बताना है 62.5% अधिक। अगला डी पार्ट, डी में आपसे कह रहा है कि 220 का आपको बताना है 35% मोर, और ई पार्ट में आपसे कह रहा है 360 का आपको बताना है 83.33% क्या मोर। तो अब भैया वही बात है कि कैसे करेंगे इसको। पहले तो सबसे पहला काम क्या होगा, 50% को फ्रैक्शन में बदलिए, कितना होता है 1/2। अगर इस नंबर का केवल 50% निकालना होता तो किससे मल्टीप्लाई कर देते, 1/2 से। लेकिन हमको तो निकालना है इस नंबर का 50% क्या निकालना है, अधिक। तो क्या करेंगे, इसकी जो मीनिंग होती है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 90 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 का मतलब इंटू, और 50% की मीनिंग 1/2 होती है, लेकिन यहाँ तो मोर बताना है तो 2 में क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, तो 2 1 3, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 और नीचे कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे इसको, भाग लगाएंगे तो ये 45 और 45 थी, ये कितना होता है भाई 135। 50 थी 150, 15 कम कर देंगे 135। यहाँ चलते हैं जरा, इसका फ्रैक्शन मीनिंग आपको याद आना चाहिए देख के, यानी 14.28% का जो फ्रैक्शन मीनिंग होता है वो कितना होता है 1/7। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि 228 80 है का मतलब इंटू, और इस बार फिर से अधिक बताना है, मोर बताना है। तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इस पूरे का मीनिंग देखो, इसका मतलब होता है कितना 1/7, लेकिन जब मोर हो जाएगा तो क्या करेंगे भाई, 7 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 8/7। 7 चौके 28, 40 और 8 चौको 32, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 320। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझेंगे। देखो 560 का मतलब इंटू 62.5% की मीनिंग कितनी होती है 5/8। कितना होता है इसकी मीनिंग, इसकी मीनिंग होती है 5/8, ऊपर 5 नीचे 8, लेकिन मोर बताना है तो 8 में 5 जोड़ देंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13 बटे कितना हो जाएगा 8। तो कैसे किया मैंने फिर से इधर मैं बता देता हूँ, फिर आगे चल के सीधे हम डायरेक्ट ही करने वाले हैं। तो ये 62% की फ्रैक्शन मीनिंग होती है 5/8, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मोर चाहिए, तो 5 में क्या कर देंगे, ऐड 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13/8। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 13/8 से, 8 7 56, 70 आएगा और 13 7 91। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा 91। ये वाला आप कर लेंगे, होमवर्क है, और ये भी आप कर लेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। ये कितना होता है 5/6 से, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, दोनों कर लेंगे आप। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आता है हमारा, तो फिर समझे रहे, इनकरेज करने के लिए क्या करना होगा भाई, वीडियो को लाइक करिए, कम से कम दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। ठीक है भाई, और कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो फिर आप कमेंट करिए। आगे चलते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 7वां क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है ना, उनका सिर्फ मकसद यही है इस बुकलेट में, इस सीट में, इस PDF में आपके बेसिक को अच्छा करना, और कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 11 आएगा वहाँ से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, और जो 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना। और उसमें भी मैंने कई पार्ट कर दिए, जैसे पीछे वाले ने देखा 6वें में कितने पार्ट थे, 5 पार्ट मैंने बना दिए। बात समझ रहे हैं? उसी तरीके से देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वें में इस बार क्या कह रहा है, 280 का आपको बताना है 25% लेस, 25% कम करके बताना है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। 720 का
आपको बताना है 16.66% क्या करके कमी करके बताना है। 270 का आपको बताना है 44.44% क्या कम करके। अगला देखते हैं, अगला आपसे कह रहा है 320 का आपको बताना है 6.25% कम करके। आगे आपको बताना है 250 का 18% लेस करके। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख दिया है A B C D और क्या है E। बात समझ आ रही है? पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं जरा। देखो भाई जरा, इसकी फ्रैक्शन मीनिंग कितनी? 25% की 1/4 होती है भाई, ध्यान समझिएगा। इसकी फ्रैक्शन मीनिंग लिख देता हूं मैं एक बार। 25% की फ्रैक्शन मीनिंग 1/4। अगर वो कहता 280 का 25% बताइए तो सिंपल सा किससे मल्टीप्लाई कर देते हम? 1/4 से। लेकिन वो तो लेस कह रहा है, तो लेस का मतलब क्या होगा? मैंने क्या बताया था अभी? 4 में 1 क्या कर देंगे? कम कर देंगे, क्योंकि 4 का 25% 1 होगा तो 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। यानी कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्व करेंगे 280 का मतलब इंटू, और इसकी जो मीनिंग होगी वो कितनी होगी? 4 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4। सॉल्व करेंगे, 4 सत्ते 28 और 7 तियां 21, तो कितना आंसर आ जाएगा? 210। कितना आ जाएगा? 210। आगे चलते हैं। इसका फ्रैक्शन मीनिंग फिर से आपको याद आना चाहिए, 1/6 होता है। इसकी फ्रैक्शन मीनिंग मैं लिखा चुका हूँ यार, बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लो इन चीज़ों को। 1/6 होता है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 720 का मतलब क्या होगा? इंटू, और इसकी फ्रैक्शन मीनिंग होती है 1/6, लेकिन वो क्या कह रहा है? लेस, कम करके बताना। तो 6 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5/6। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस बार? 5/6 से। ये 5/6 कहाँ से आया? क्लियर हो रहा होगा। इसका यहाँ भाग करेंगे तो 12 छंग 72 होता है, और 12 पंचे 60, तो कितना हो जाएगा? 600। कितना आंसर आ जाएगा? 600। आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसकी फ्रैक्शन मीनिंग पहले मैं लिखता हूँ, अच्छा इस बार कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखिए क्या हो रहा है, किसका टेबल चल रहा है? 11 का। नीचे कितना आएगा? 9। कितने गुना है? 4 गुना 11 का, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 4। तो इसकी फ्रैक्शन मीनिंग कितनी होती है? 4/9। लेकिन अब आप क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि 270 का मतलब क्या होगा? इंटू, और इस बार आपको 44.44% कम बताना है, यानी लेस बताना है। तो लेस में क्या करेंगे? 4 में क्या करेंगे? 9 में 4 क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो कितना बचेगा? 5। तो ऊपर 5, नीचे कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9। 9 तिये और 5 तिये, तो कितना हो जाएगा? 150। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 150। इस तरीके से आगे चलते हैं। 320, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको इंटू, इसकी फ्रैक्शन मीनिंग जल्दी से बताओ। 1/16 कितनी? 1/16 कितनी भाई? 1/16। याद कर लो यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 6.25% की फ्रैक्शन मीनिंग कितनी? 1/16। अब इस बार क्या करना है? लेस बताना है आपको, तो 16 में 1 कम कर देंगे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 में 1 कम, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 15, और नीचे कितना हो जाएगा? 16। 16 दूनी और 15 दूनी 30, तो कितना हो जाएगा? 300 आंसर हो जाएगा इसका। एक और बचा। अब देखो 18% का कोई डायरेक्ट मैंने नहीं लिखाया है, तो कोई बात नहीं, आप 18% को फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हैं। तो 18% हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 100। सॉर्ट आउट करेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा? 9, नीचे कितना हो जाएगा? 50। अब क्या करना होगा? 250, सही है भाई, का मतलब इंटू, और इसका मतलब कितना होता है? तो पहले 18% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 9/50। 9/50, 9/50। ठीक है भाई। अब कमी निकालना है, तो 50 में क्या करेंगे? 9 कम कर देंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 41, और नीचे कितना हो जाएगा? 50। कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार भाग जाएगा। सॉल्व करेंगे, 5 1 5 और 5 चौक 20, कितना हो जाएगा? 205। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? 7 था। क्या हुआ? 44 वाला क्या हुआ? दोबारा से बता दें। ठीक है भाई, देखो जरा, 9 में से कितना गया? 4, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/9 से। 9 में से कितना जाएगा? 4 जाएगा ना, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा? 5/9। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा? वो 150 आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद अब जरा ध्यान से देखिए। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। अब 8 के पूरे पार्ट हम नहीं बताएंगे यार, एक दो बता देते हैं, बाकी आप करेंगे, ठीक है। पेपर में आपसे कह रहा है कि 500 का आपको बताना है 20% मोर और 20% मोर देन 40% लेस देन, ठीक है भाई। और इसका आपको बताना है 40% क्या बताना है, लेस। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन टू स्टोर है, आपको महसूस हो रहा होगा कि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है भाई। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होगा परसेंटेज का जो छूटे या हम कवर ना करें, सारे पार्ट कवर करेंगे, फिर कोई भी बुक कोई भी एग्ज़ाम सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आपसे। किसी भी एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन सब आप सॉल्व कर लेंगे। ध्यान देखिए जरा, अब क्या करेंगे, इसको 500 का मतलब क्या करेंगे, क्या बताया मैंने, इनटू। अब इसकी मीनिंग आपको आना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 20% 1/5, लेकिन मोर की बात कर रहा है तो 20% 1/5 मोर की बात कर रहा है तो 5 में के बढ़ा देंगे तो किससे गुना कर देंगे, 6/5 इंटू 40% का फ्रैक्शन 2/5, 20% 1/5, 40% 2/5, लेकिन इस बार कमी निकालना है, कमी निकालना है तो 2/5, 5 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 3 और नीचे कितना हो जाएगा 5। दोनों बातें मैंने क्या बोली फिर से देख लो, इधर बता देता हूँ, थोड़ी देर बता रहे हैं फिर आगे नहीं बताएंगे। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। क्या बताना था आपको, 20% मोर बताना था, तो 5 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6/5। इसी तरीके से मैंने बोला 40%, 40% कितना होगा, 40% होगा जी 2/5। क्या बताना है, 40% कमी बताना है, तो 5 में क्या करेंगे, 2 कम कर देंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 3, नीचे कितना हो जाएगा 5। 5 5 कितना होता है 25, 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा 20, 20 आ जाएगा। 36 18, 18 दूनी 36, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी 360, 360 इसका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद एक और ले लेते हैं, सी पार्ट, बी वाला ये ए हुआ, बी आप घर से करेंगे। सी वाला, सी वाले में आपसे कहता है कि 480 का 480 का आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा, 83.33% का आपको बताना है 37.5% क्या बताना है, मोर। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ये सीट बड़ी मेहनत से तैयार करी गई है, ठीक है भाई। अब मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि अगर आपसे कहेगा 25%, मैं बता चुका हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, 25% मोर बताइए और 25% क्या बताइए, लेस बताइए। किसी भी नंबर का 25% निकालना होगा जी 1/4 से, यानी इसकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब 25% मोर अगर आपको बताना है तो इसकी मीनिंग कितनी है, 5/4। अगर 25% कम करके बताना है, इसकी मीनिंग कितनी है, 3/4। में चिल्ला चिल्ला के इससे पहले बता चुका हूँ कैसे हो रहा है। 25% 1/4, अगर मोर बताना होगा 4 में 1 जोड़ेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 5/4। अगर वो 25% कम करेगा तो 4 में 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। अभी आगे सीट में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे, अगर ये चीज़ें नहीं आती होंगी तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है भाई। तो अब जरा ध्यान से देखिए, 480 का मतलब क्या होता है, इनटू। अब देखो 83.33% सिंपल सा वो पूछ रहा है, ना वो मोर पूछ रहा है ना वो लेस पूछ रहा है। तो अगर वो सिंपल सा पूछ रहा है तो इसकी फ्रैक्शन मीनिंग कितनी होती है, 5/6। अगर वो पूछता इसका मोर तो 6 5 11, 11/6 से मल्टीप्लाई करते। अगर वो पूछता लेस तो क्या करते, 1/6 से। लेकिन वो कह रहा है 83.33%, आप बताइए तो सिंपल सा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/6 से। अब यहाँ जाइए इनटू, इसकी मीनिंग कितनी होती है, 3/8, ठीक है भाई। इसकी मीनिंग कितनी होती है, 3/8। 37.5% कितना होता है, 3/8। लेकिन वो मोर पूछ रहा है तो 8 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 11 और नीचे कितना हो जाएगा 8। फिर से लिख देता हूँ यार मैं, 37.5% की मीनिंग कितनी होती है, 3/8। लेकिन इस बार वो सिंपल सा 37.5% थोड़ी पूछ रहा है, वो तो मोर पूछ रहा है। तो 8 में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11/8। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11/8 से। 8 छन कितना होता है 48, से 48 कट जाएगा, कितना बचेगा ये 10, ठीक है भाई। 10 पंचे कितना होगा 50, 50 गुणे 11, 11 पचे 55, तो कितना हो जाएगा 550, ठीक है भाई 550। आगे चलते हैं इसके बाद,
हाँ जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, बाकी के उसके आप घर से करके लाएंगे, आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि ज्ञात करना है आपको, यानी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए रेशियो आपको क्या बताना है? बी। यानी पेपर में कहता है आपसे ज्ञात करिए ए अनुपात बी। अब क्वेश्चन में क्या 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 रहा है? वो पेपर में कहता है ए पार्ट में कहता है कि ए का, इंग्लिश में ऐसे दिया हुआ है देखो, बी इज 80% ऑफ ए। यानी इसको अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो कैसे होगा? इसका मतलब कह रहा है कि बी है 80%, किसका? ए का। यानी वो पेपर में कहता है कि ए का 80% है बी। अगर हिंदी में लिखेगा तो ऐसे लिखेगा। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। पेपर में कहता है ए का 80% है कौन? बी। यानी ए का मतलब क्या होता है? इंटू 80% है कौन है इसके बराबर? बी। तो बी इसके बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटू 80% 4/5 होता है, बता चुके हैं, बराबर क्या आ जाएगा? बी। अब आपको पता है ए रेशियो बी निकालने का मतलब है क्या? ए बटा बी निकालना है आपको। तो बी आप इधर शिफ्ट कर देंगे, बी आप इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ए बटा बी आ जाएगा। इक्वल टू 5 कहाँ जाएगा? इधर ऊपर, और 4 कहाँ आएगा? नीचे। यानी यहाँ से जो ए रेशियो बी होगा वो कितना होगा आपका? 5/4। कितना आंसर हो जाएगा? 5/4। ठीक है भाई। और ले लेते हैं इसका एक, अच्छा इसका बी पार्ट ले लेते हैं। बी पार्ट में आपसे कहता है, पेपर में आपसे कहता है कि ए इज, बी आप कर लेंगे, बी आसान है, मैं सी बताता हूँ। ठीक है भाई, सी लेते हैं। सी पेपर में कहता है कि ए इज 83.33% ऑफ बी। ठीक है भाई। यानी पेपर में कहता है कि बी का, हिंदी में लिखता हूँ, पेपर में कहता है बी का 83.33% है कौन? ए। यानी इंग्लिश में कहता है वो पेपर में कि ए इज 83.33% ऑफ बी। यानी बी का 83.33% कौन है? ए है। अब सॉल्व करते हैं इसको। बी का मतलब इंटू इसका फ्रैक्शन मीनिंग अभी मैंने बताया कितना होता है? 5/6। तो बी का इतना परसेंट कौन है? ए है। यानी बराबर में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब बी को सिंपल सा उधर बस शिफ्ट कर दीजिए, तो 5/6 बराबर कितना आ जाएगा? ए बटा बी। कितना आ जाएगा? ए बटे बी। अथवा यहाँ से रेशियो में लिखेंगे तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा? यहाँ से 5/6। कितना हो जाएगा? 5/6। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एक और देख लेते हैं इसका, मिटा दें इसको। डी आप कर लाएंगे। एच लेता हूँ मैं अब इसका। बाकी आप होमवर्क है, जो नहीं आएगा आप पूछ लेंगे। ठीक है भाई, कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। एच वाला पार्ट हम देखते हैं। एच वाले पार्ट में कहता है कि बी इज 14.44% लेस देन क्या? बी इज, कुछ मिस्टेक है मैं करेक्शन कर दूंगा इसमें। बी इज 44.44% लेस देन क्या? ए। ठीक है भाई, लेस देन क्या? ए। यानी पेपर में कहता है जो बी है वो 44.44% लेस है किससे? ए से। ठीक है भाई। यानी ए से, एक ए से, या ए का कुछ भी लिख दें, या ए से, जो पेपर में कहता है ए से 44.44% क्या कम है? कौन? बी। ठीक है भाई। तो यार ध्यान देखिए इस बात को। सबसे पहले मैं यहाँ पर 44% की फ्रैक्शन मीनिंग लिखता हूँ। बात समझ आ रही? तो 11 की टेबल चल रही है, तो नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 9, और 11 चौको 44, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 4। अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, समझते हैं। यहाँ दो हैं, एक है ए और दूसरा है बी, ऐसे लिख देते हैं।
ए और बी में रिलेशन यहाँ पर बता रहा है, यानी ए रेशियो बी मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पर पहले इसकी फ्रैक्शन मीनिंग मैंने लिख दी। अब बात ये आती है कि जो नीचे वाली वैल्यू है, जो ये बेस वैल्यू है 9, वो ए को दें या बी को दें, तो वो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चलेगा। पेपर में कहता है ए से 44.44% कम है कौन? बी। यानी ए से 44.44% कम है कौन? बी। यानी ए से 44.44% है कौन? कम है। कम है कौन? बी कम है। इसका मतलब है कि 9 का इतना परसेंट कितना होगा? 4। तो 9 का इतना परसेंट कितना होगा? 4 होगा। और कम करके बताना है तो 9 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब बात ये आ रही कि 9 किसको दें, 5 किसको दें? तो फिर से पढ़ते हैं। पेपर में कहता है कि ए से कौन कम है? बी कम है, इससे ये कम है। यानी ये बेस वैल्यू किस तुलना किससे हो रही है? ए से, कि ए की अपेक्षा कम है कौन? बी। यानी तुलना किससे हो रही है? ए से। तो मैंने बताया था ऊपर होता है परसेंटेज रिजल्ट, नीचे होता है बेस वाली वैल्यू। ठीक है भाई। कम का मतलब लिख देता हूँ। अच्छा पहले देखिए जरा ध्यान से, 44.44%। अब कम की बात हो रही तो कितना हो जाएगा? ये 9 में 5 चला, 9 में 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 5/9 आ जाएगा। अब बात आ रही है कि 9 किसको दे, 5 किसको दे? तो मैंने बताया था बेस वैल्यू नीचे होती है, परसेंट रिजल्ट ऊपर होता है। तो आप देखिए जरा, ए से कौन कम है? बी कम है। यानी इसकी अपेक्षा ये कम है। यानी बेस वैल्यू किसको देना पड़ेगा? 9, ए को। तो इसका मतलब है ए कितना हो गया? 9। और इसका इतना परसेंट कितना होता है? 4। तो 4 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो 5 किसको देना पड़ेगा हमको? बी को। फिर से मेरी बात को ध्यान समझिए, फिर से मेरी बात को ध्यान समझिए। ए से कौन कम है? बी कम है। कितना? 44.44%। तो तुलना किससे हो रही? ए से। और तुलना वाला मान, बेस वाला मान कहाँ होता है? नीचे। इसका मतलब ये 9 किसको देना पड़ेगा हमको? ए को देना पड़ेगा। और 9 का इतना परसेंट कितना होता है? 4। तो 9 में 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 5। मैं एक सवाल और लेता हूँ इस तरह का, इसको रफ कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। धीरे धीरे चीज़ें अब क्लियर होंगी और तेज़ी से कर पाएंगे आप लोग। एच वाला था ये, एक और लेता हूँ। अच्छा, आई लेता हूँ। ठीक है भाई। आई में कह रहा है कि ए इज 57.12% मोर देन किससे? बी से। यानी ए है 57.12% ज़्यादा किससे? बी से। यानी बी से 57.12% क्या है? ज़्यादा है, यानी मोर है। मोर है कौन? ए। कौन है? ए है। इसका यही मतलब है। तो सिंपल सा पहले इसका फ्रैक्शन मीनिंग लिखिए, 57.12%। अभी मैंने बताया था इसको कैसे ब्रेक करेंगे। ए किधर जाएगा? अभी बताया था कि पेपर में आपको ऐसे देगा, आपको इसको थोड़ा सा बदलना आना चाहिए। तो इसको आप लिख देंगे कितना? 56.112%। अब टेबल चल रही 14 की, तो नीचे आ जाएगा 7। कितने गुना है 14 का? 4 गुना। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 4। यानी इसकी फ्रैक्शन मीनिंग या इसकी फ्रैक्शन मीनिंग कितनी होती है? 4/7। अब बात हो रही है किसकी? ए की। और किसकी बात हो रही है? बी की। अब बात ये आती है कि ये बेस वैल्यू किसको दे? तो जिससे तुलना हो रही होगी बेस वैल्यू उसी को देंगे। तो पेपर में कहता है बी से 57.12% ज़्यादा है ए। यानी बी से ये वाला इस बार क्या है? ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है मैं पूरा एकदम डिटेल में लिखता हूँ, 57.12% ये ज़्यादा है। यानी तुलना किससे हो रही है? बी से। और तुलना वाला मान कहाँ होता है? बेस वैल्यू कहाँ होती है? नीचे। तो तुलना किससे हो रही है? बी से। और बी तुलना वाला मान कहाँ होता है? नीचे। इसका मतलब 7 किसको दे देंगे इस बार? बी को। रेशियो। और 7 का इतना परसेंट कितना होता है? 4। और अधिक बताना तो 7 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो ए रेशियो भी कितना हो जाएगा? 11:7। ठीक है भाई। 7 4 11, 11 अनुपात कितना हो जाएगा? 7। एक और ले लेते हैं। अच्छा, मिटा रहा हूं मैं इसको।
चलिए, चाहे इसके अब जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं वो आप खुद से करके लाएंगे। मैं अब 10 वाला, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 और करा देता हूँ। 10 वाले सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है। 10 वाले सवाल में पेपर में कहता है कि ए वाला पार्ट है इसका, ए वाले पार्ट में कह रहा है कि 80 इज, हर एक क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन है उसमें सिर्फ इंग्लिश की लैंग्वेज दी गई है, हिंदी की नहीं दी गई है, ठीक है भाई। तो 80 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 70, ठीक है भाई। यानी पेपर में कहता है कि जो 80 है वो मतलब 80 इज कह रहा है व्हाट परसेंट मोर देन 70, यानी 70 से जो 80 है वो कितना परसेंट ज़्यादा है, वो पेपर में से कहता है। यहाँ लिखा मैंने 70 और यहाँ लिखा मैंने 80। अब पेपर में कहता है जो 80 है वो कितना ज़्यादा है किससे, 70 से, यानी 70 से 80 कितना ज़्यादा है, ऐसे आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, 70 से 80 अगर संख्या में पूछता तो कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, 10 कितना ज़्यादा है, 10। पेपर में कह रहा है कि 70 से 80 कितना परसेंट क्या है, ज़्यादा है। तो 70 से 80 संख्या में कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, लेकिन मेरे को तो परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज में मैंने क्या बताया था, प्रतिशत रिजल्ट ऊपर, तो 70 से 80 कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा है। तो 10 कहाँ रखेंगे, ऊपर। तुलना किससे हो रही है, 70 से। बेस वैल्यू कहाँ आएगी, 70 इंटू आप क्या कर देंगे 100। अब देख के आना चाहिए, 1/7 मैं लिखा चुका हूँ, कितना होता है जी, 14.28%। एक और लेते हैं इसका। अच्छा, बी पार्ट में कह रहा है कि 108 इज व्हाट परसेंट मोर देन कितना, 72। पेपर में कहता है जो 72 है, 108 कितना ज़्यादा है, 72 से। 72 से पेपर में कहता है जो 108 है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है भाई। पेपर में कहता है 108 इज व्हाट परसेंट मोर देन कितना, 72। तो फिर से वही काम करना है कि 72 से जो 108 है वो कितना परसेंट ज़्यादा है। तो परसेंट कितना ज़्यादा है ये तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हमको ये देखना होगा कि संख्या में वो कितना ज़्यादा है। तो संख्या में कितना ज़्यादा है देखते हैं भाई। तो 72 से 108 संख्या में कितना ज़्यादा है, तो 72 100 पे चलेंगे तो कितना बचेगा, 28, और फिर 8 कितना हो जाएगा, 36। मुझे लग रहा है 36 ज़्यादा है भाई, ठीक है भाई, 36 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है। 72 से 100, पेपर में कहता है 108 इज व्हाट परसेंट मोर देन 72, यानी 72 से 108 कितना ज़्यादा है परसेंटेज में। तो पहले आप ये देखिए संख्या में कितना ज़्यादा है, तो संख्या में कितना ज़्यादा है, 36। अब परसेंट में निकालना है, तो संख्या में कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 36। तुलना किससे हो रही है, 72 से, तो कितना आ जाएगा, 72 नीचे इंटू क्या कर देंगे 100, सॉल्व कर देंगे। ऊपर आएगा 1, नीचे कितना आएगा 2, 1/2 कितना होता है, 50%, ठीक है भाई। कितना होगा, 50%। आगे चलते हैं इसके बाद। चलिए भाई, ठीक है। मोरलेस वाला इसमें नहीं दिया गया, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे था 70 और यहाँ पे था 80, पहला ही क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, लेस वाला दिया नहीं गया है। पेपर में आपसे ये कह रहा था कि 70 से 80 कितना परसेंट ज़्यादा है। अब दो सवाल यहाँ पर बन सकते हैं कि 70 से 80 कितना परसेंट ज़्यादा है, दूसरा सवाल बन सकता है कि 80 से 70 कितना परसेंट कम है। दो सवाल बन सकते हैं कि 70 से 80, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 70 से 80 कितना परसेंट क्या है, ज़्यादा है। ये पहला सवाल यहाँ पे जनरेट हो सकता है। और दूसरा सवाल ये बन सकता है कि 80 से 70 क्या बन सकता है, दूसरा सवाल क्या बन सकता है कि 80 से 70 कितना प्रतिशत क्या है, कितना प्रतिशत क्या है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। दो सवाल यहाँ से बन सकते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। 70 से 80 कितना ज़्यादा है, आप बोलेंगे 10 ज़्यादा है। और 80 से 70 कम कितना है, तो 10 कम है। तो दोनों केसेस में ऊपर तो 10 ही आना है। 70 से 80 तो भी 10 ज़्यादा है, और 80 से 70 कम कितना है, तो भी 10 कम है। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा तो परसेंटेज में बताएंगे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ऊपर तो कितना आने वाला है, 10।
लेकिन इस बार तुलना किससे हो रही है, 70 से हो रही है कि 70 से 80 कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 10 ज़्यादा है, तो ऊपर तो 10 ही आना है, लेकिन बेस वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, 70 बनेगी, और इनटू आप क्या कर देंगे 100 सॉल्व करेंगे तो 14 दशमलव कितना आ जाएगा 28%। अब मैं दूसरे वाले का आंसर लिखता हूँ, इसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर, तो क्या कहेंगे 80 से 70 कितना कम है, तो आप कहेंगे 10 कम है, लेकिन इस बार तुलना किससे हो रही है, 80 से हो रही है, तो बेस वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे, और वो कितनी आएगी 80, इंटू क्या करेंगे आप 100। ठीक है भाई, 1/8 कितना होता है 12.5%, तो 12.5% क्या है। बात इस क्लियर, बोलो भाई बात समझ आ रही है सबको। तो कुछ नहीं है, ज़्यादा है तो भी 10 और कम है तो कितना 10, तो ऊपर तो 10 ही 10 आना है, लेकिन अंतर किसका होगा, जब वो पूछेगा 70 से 80 कितना ज़्यादा है, तो बेस वैल्यू हमारी क्या बन रही है 70, तो 70 नीचे आएगा, और कहेगा 80 से 70 कितना % कम है, तो इस बार बेस वैल्यू क्या बन रही है 80, तो 80 यहाँ पर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है भाई, तो फिर आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर फिर वही बात है पसंद आता है भैया तो फिर लाइक करके इनक्रेज करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और हाँ दोस्तों में अपने शेयर करिए। ठीक है भाई, और आप लोग इसी तरीके से अगर हमें प्यार देते रहेंगे तो जल्द ही अगर अपने और सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ते हैं तो फिर लाइव क्लास की हम फिर व्यवस्था करेंगे आपके लिए। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।